बुलेटिन के आगाज़ में खबर आपको दें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ करप्शन और बेज़ाब्तियों के इंकशाफात। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की गंदम खरीदारी में मेगा करप्शन का भी इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मुबैना तौर पर गंदम खरीदारी के लिए 3 फ्रंटमैनों को खरीदारी का ठेका दिया। फ्रंटमैनों के जरिए पंजाब से सस्ती गंदम खरीद कर खैबर पख्तूनख्वा महकमा फूड ने महंगी फ़रोख्त की गई, जबकि DI खान के लिए 24.5 मीट्रिक टन गंदम खरीदारी में खजाने को करोड़ों रुपए का टीका लगाया गया। 100 किलोग्राम के हिसाब से गंदम को मार्केट से 2500 से 2700 रुपए महंगा खरीदा गया। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ करप्शन और बेज़ाब्तियों के ये इंकशाफात सामने आए हैं और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की गंदम खरीदारी में मेगा करप्शन का भी इंकशाफ हुआ है। ज़राए का इस हवाले से ये बताना है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मुबैना तौर पर गंदम खरीदारी के लिए 3 फ्रंट मैनों को खरीदारी का ठेका दिया था और फ्रंट मैनों के जरिए पंजाब से सस्ती गंदम खरीद कर खैबर पख्तूनख्वा महकमा फूड ने महंगी फरोख्त की है और DI खान के लिए 24.5 मीट्रिक टन गंदम खरीदारी में खजाने को करोड़ों रुपए का टीका लगाया गया। 100 किलोग्राम के हिसाब से गंदम को मार्केट से 2500 से 2700 रुपए महंगा खरीदा गया। जी, इस पर मजीद बात करने के लिए पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे शहजादा फहद। शहजादा फहद, बताइएगा अजब करप्शन की गजब कहानियां क्या हैं? देखें, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में मेगा स्कैंडल सामने आए हैं। गंदम ख़रीदारी हो, भर्तियां हो या वर्ल्ड फूड के प्रोग्राम हो, 3 बड़े जो स्कैंडल्स हैं वो अब सामने आए हैं। इब्तदाई तौर पर जो पहला जो स्कैंडल है, जो मेगा स्कैंडल है गंदम ख़रीदारी, जो शफाफियत के जो दावे किए जाते हैं उसके बरअक्स जो है गंदम की ख़रीदारी की गई और ये जो स्कैंडल है ये दस्तावेज़ के मुताबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मुबैना तौर पर गंदम ख़रीदारी के लिए 3 फ्रंट मैनों को इसका ठेका दिया और फ्रंट मैनों के ज़रिए पंजाब से सस्ती गंदम ख़रीद कर महकमा फूड पर फ़रोख्त की गई और दस्तावेज़ात के मुताबिक 24,000 मीट्रिक टन गंदम जो है उसकी ख़रीदारी की गई और ख़जाने को करोड़ों रुपए का टीका लगाया गया। ये बताया जाता है कि 100 किलोग्राम के हिसाब से गंदम को मार्केट से 2500 से 2700 रुपए महंगा ख़रीदा गया है। इसी तरह पंजाब और सिंध की जो सरकारी गंदम की जो नर्ख़ हैं उससे दुगनी ख़रीदारी की गई है। पंजाब में 100 किलोग्राम गंदम जो है 6500 रुपये इसका नर्ख़ है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ख़रीदारी करते हुए 9700 रुपये में 100 किलोग्राम गंदम खरीदी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मकामी ताजर और सप्लायर से महंगी गंदम खरीदी है और ये पंजाब की लोकल मार्केटों से भी गैर मयारी गंदम खरीदी गई है। ये बताया जाता है कि जो दूसरा जो बड़ा स्कैंडल है इस वक्त जो DI खान में पटवारियों की जो भर्ती है उसका स्कैंडल है। ये स्कैंडल जो है इस हवाले से भी अहम है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में जो मेरिट पर बात की जाती है कि मेरिट पर जो भर्तियाँ होंगी इसमें किसी किस्म की करप्शन नहीं होगी, तो ये मुँह बोलता सबूत है। दस्तावेज़ात के मुताबिक इस वक्त जो DI खान में जो रिश्वत के ज़रिए भर्ती की गए हैं उसमें नैब ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ जो है तहकीकात शुरू कर दी हैं। सेक्रेटरी रेवेन्यू से ख़त किताबत के बग़ैर पटवारियों की 24 सीटों को 36 किया गया है। हैरत की बात यह है कि 24 सीटों का इश्तिहार दिया गया था जो कि पटवारियों की भर्ती थी DI खान में और उसको एकदम से 36 जो है इश्तिहार कर दिया गया है और इस इश्तिहार को कमाल की बात यह है कि छुपाया गया है, खुफिया रखा गया है ताकि फ़ायदा दिया जाए। तकरीबन मुबैना तौर पर 33 करोड़ 60 लाख रुपए रिश्वत ली गई है, ये ज़राए ने कन्फर्म किया है। जिन उम्मीदवारों को वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने नामज़द किया था पटवारी की जो सीटें हैं उन पर उन्हीं को कंसिडर किया गया है। और जो अहम बात ये भी है कि उम्र की हद होती है सरकारी नौकरियों के लिए, तो इस जो उम्र की हद है उसको नज़रअंदाज किया गया है और ये बताया जाता है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुबैना दबाव की वजह से ये गैर कानूनी इक़दाम किया गया है। ये एक दूसरा इंकशाफ भी हुआ है कि फ़ी उम्मीदवार से तकरीबन 1 करोड़ रुपए रिश्वत वसूल की गई है। मुबैना तौर पर 36 उम्मीदवारों से 33 करोड़ रुपए रिश्वत लिए गए हैं और अली अमीन गंडापुर के जो फ्रंट मैन हैं, 2 फ्रंट मैन हैं, उनके ज़रिए रिश्वत लेने का इंकशाफ हुआ है। जो अली अमीन गंडापुर के जो खिलाफ पटवारियों की जो भर्ती का जो नया केस है वो बनाया जा रहा है। नैब ने गुज़िश्ता 3 इतवार से अगर हम देखें तो PTI की हुकूमत है, इसके बावजूद ये सारे मामला सामने आ रहे हैं। तो ये बताइएगा कि इसकी क्या वजूहात है और तीसरा एक और इशू भी है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, उसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा, उसमें भी इसी किस्म के करप्शन के मामला जो है वो सामने आए।
देखिए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो करप्शन का जो स्कैंडल है, उससे दस्तावेज़ात के मुताबिक बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम जो है उसको अब आर्जी तौर पर रोक दिया गया है, जिसकी ये वजह बताई जाती है कि इसमें भी करप्शन हुई है। तकरीबन वर्ल्ड फूड के तहत तकरीबन 80,000 हामला ख़वातीन और जो लागर और कमज़ोर बच्चे हैं, इसके ज़रिए इनकी मदद की जा रही है और काफ़ी जो हैं लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। लेकिन इसमें जो करप्शन हो रही है, ये बताया जाता है कि न्यूट्रिशन के तहत मिलने वाली जो खुराक है वो मकामी तौर पर पेशावर की मार्केटों में फ़रोख्त हो रही है। और ये जो प्रोग्राम है महकमा हेल्थ के अंडर ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ये प्रोग्राम के तहत स्टाफ की तनख्वाहों की रसीदें भी पेश नहीं की गई। तनख्वाहों की मद में 69 करोड़ 90 लाख रुपए खुद बुर्द किए गए हैं। बेनज़ीर फहद, खास तौर पे इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा कि 3 अदवार से पीटीआई की हुकूमत रही है, क्यों इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं? देखें, 3 अदवार बिल्कुल तीसरा दौर है। इससे कबल जो है परवेज़ खट्टक वज़ीर आला थे, फिर महमूद खान और अब अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला हैं और 3 जो अदवार हो चुके हैं। काफ़ी टाइम हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में पहली दफ़ा लोगों ने इतना एतमाद किया, पीटीआई को वोट दिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तीनों अदवार में आप अगर देखें तो कोई बड़ा मेगा जो है प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया गया। करप्शन को रोकथाम के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। उल्टा वफाक से जो है उलझा गया, उस पर चढ़ाई की गई, मुतअद्दिद बार वफाक पर हमले किए गए और सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया गया। वफाक पर चढ़ाई का मकसद ये होता है कि आप जो अपने अहम तरक्याती मंसूबे हैं उसको पसे पर्दा डाल देते हैं और कोई तरक्याती काम नहीं होता, क्योंकि अगर आपने काम करना है, आप सूबे की खिदमत करनी है, तो आपने जो अपना हक है वो डायलॉग के ज़रिए अपना हक मांगना है, मिल बैठ कर। लेकिन पीटीआई की हुकूमत ने जो अगर हम देखें तो परवेज़ खट्टक के दौर से अब तक जो है किसी किस्म की जो है तरक्याती कामों के लिए वफाक से सेटलमेंट नहीं हुई। उल्टा वफाक पर चढ़ाई करने के लिए मुतअद्दिद बार ये इस्लामाबाद का रुख किया, लाहौर का रुख किया। तो इस वजह से जो है आप इस मामले में बड़ा खुलकर रिपोर्ट भी करते हैं और इसके अलावा बड़े एक्टिव रिपोर्टर भी हैं। गहरी नज़र होती है इन तमाम तर मामलात पर आपकी। इस सारे मामले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के किसी नुमाइंदे से आपकी बात हो सकी है? उनका क्या मौक़िफ़ है इस पर? देखें, इतने बड़े करप्शन के स्कैंडल जब सामने आते हैं तो लाजमी बात होती है कि कोई भी ज़िम्मेदार जो है अपना मौक़िफ़ देने से कतराता है। हमने इस हवाले से बैरिस्टर साहब से बात करने की कोशिश की है। उन्होंने अब तक कोई रिस्पांस नहीं दिया। उन्हें वॉइस मैसेज भी किया गया है, मुतअद्दिद बार उनसे रब्ता किया गया। इसी तरह जो दीगर ज़िम्मेदारान हैं उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर आपको पता हो कि अगर इतना बड़ा स्कैंडल हो और उनके पास कोई जवाज़ ना हो, उनके पास कोई इसकी जो है जो वजाहत ना हो, तो वो लाजमी बात है कि वो जवाब देने से कतराते हैं। सही फहद, चले अवामी नुमाइंदे तो उस पर बात नहीं करेंगे, जाहिर है उनका नाम आ रहा है, लेकिन अगर आपकी अवाम से बात हुई हो, अवाम का क्या इसके ऊपर कहना है, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं अवाम? देखें, अवाम ने बड़े एतमाद से पीटीआई को वोट दिया और मुसलसल वोट देते रहे। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ में पहली बार किसी भी हुकूमत तीसरी मरतबा मुंतखब हुई है। तो जो इस पर जो अवाम की जो उम्मीदें थी और जो करप्शन की रोकथाम और शफाफियत के जो दावे किए जा रहे थे, वो दावे तो पूरे नहीं किए गए। इस हवाले से अवाम में काफ़ी गम और गुस्सा पाया जाता है। जो एतमाद था वो एतमाद अब ख़त्म हो रहा है। जो मकबूलियत थी वो मकबूलियत अब कम हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता जो लोग हैं वो अगर ऐसे करप्शन के जो स्कैंडल सामने आते हैं तो वो जो है जो पीटीआई की जो मकबूलियत है वो कम होने लगती है। सही।